आज हम हिंदी में पवन दूत का अयोध्या से उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से जो राधिका जी पवन को दूत का बना करके भेजती हैं मथुरा। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उस समय राधिका जी का विरह वर्णन है इसमें। उन्होंने कवि ने अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। पहले हमने कुछ दूसरे पहले वीडियो में 8 छंदों की व्याख्या कर चुके थे। अब 9वें छंद को यहाँ से शुरू करते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब देखिएगा इस छंद में लेखक ने कवि ने अपने जो पवन दूतिका हैं जो राधिका जी के द्वारा उनको बनाया गया है, वो कहती हैं कि पवन दूतिका से कि जाते जाते मथुरा के रास्ते में तू जो मथुरा नगर जैसे ही पहुंचेगी तो वहाँ के जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भवन हैं उनको देख करके अत्यधिक उत्सुक होगी, बहुत आश्चर्यचकित होगी और उस नगर की जो बहुत ही अलौकिक शोभा है, निहारी है, उसको देख करके अपना मुग्ध होना और उस मुग्धता को तू छुपाना नहीं है, उसको प्रदर्शित करना है। तू होवेगी चकित लख मेरे से मंदिरों को, और तू वहाँ के जो मेरू कहते पर्वत के समान मंदिर हैं, ऊंचे ऊंचे आभा वाले हैं, सुंदरता वाले जो भवन हैं, मंदिर हैं, उनको देख करके तू बहुत ही आश्चर्यचकित होगी। और वहाँ के आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क कहते हैं दूसरा सूर्य, जो वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे जो दूसरे मंदिर हैं आभा वाले हैं, जो ऐसा प्रतीत होते हैं मानो दूसरे सूर्य हो, क्योंकि वो बहुत अत्यधिक प्रकाशित होते हैं। अगला है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम्बा लेके रुचित तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ पर अब जो राधिका जी हैं वो अपनी दूतिका से कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यदि तुझे लगे कि अब इस समय पूजा आरती का समय है तो उस समय तुम जो है मंदिरों के बीच में, मंदिरों के मध्य जाना, और जो वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य जो बजने वाले स्वर हैं उनको बजते हुए देख करके उनकी जो अपने को मीठा लगने वाले मधुर जो मुग्धता है उनको बढ़ाना है। किम्मा लेके रुचि तर के, और वहाँ पर कि जो अपने रुचि के अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे ऐसे शब्द करने वाले फलों को लेकर के जाना, और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और जो वहाँ बजने वाले वाद्य हैं उनको बहुत धीरे धीरे से मधुर ध्वनि के साथ में उनको प्रसन्न हो करके, प्रसन्नता अत्यधिक प्रसन्न होकर के उनको बजाना है। तू होवेगी जलत तन को जो वहाँ तदगता, होंगे लोने नैन के ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब देखिएगा इसमें तू होवेगी जलत तन को जा वहीं तदगता, तू उनके जो जलद कहते हैं बादल के समान जो शरीर है उनका, उसको देख करके तू अत्यधिक प्रसन्न होगी। और होंगे लोने नयन के ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके जो नयन हैं, नेत्र हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, और उनके जो शरीर की कीर्ति है वह बहुत ही प्रकाशित है। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता सी, और उनके जो पूरे शरीर की बनावट है वह एक मूर्ति के समान है, जैसा मानो कि उसको मूर्ति में जिस प्रकार से सांचे में ढालते हैं इस प्रकार से किसी ने सांचे में ढाल दिया हो, ऐसे उनकी शरीर की बनावट होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके बहुत ही सीधे सच्चे वचन होंगे जो मानो पूरी तरह से अमृत, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत में डूबे हुए हों, अमृत में भीगे हुए उनके वचन होंगे। आगे है, नीले फूले कमल दर्शी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है,
बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब देखिएगा आगे जो पवन दूतिका को राधिका जी कहते हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। जैसे नीला कमल फूलता है वे उसी प्रकार से उनका शरीर भी श्यामलता लिए हुए है, क्योंकि उनका जो रंग है वो थोड़ा सांवला है और उनके सांवले शरीर पर पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, और वे अपना पीला वस्त्र कटी में कमर में वो पहनते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। फबीला कहते हैं बहुत सुंदर लगने को, बहुत ही सुंदर जचता है, बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और एक जो बालों की एक छोटी सी एक कांति सी छूटी हुई है, एक लट जो छूटी हुई है, जो बालों की एक लट छूटी हुई है, वह उनके मुख की शोभा को और अत्यधिक बढ़ाती है। और सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो नवीन वस्त्र हैं जो बहुत ही सुंदर साफ शुद्ध उनके जो वस्त्र हैं वे उनमें उन जो वस्त्र हैं उनकी और अत्यधिक सुंदरता को बढ़ाते हैं कि उनकी जो शरीर की सुंदरता है उसको वे उनके वस्त्र और अधिक बढ़ाते हैं। अगला है सांचे ढाला सकल बप है दिव्य सौंदर्य साली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे विषभ भर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम भर की सी कांति की पेटिका। अब देखिएगा और आगे अपने जो भगवान श्याम सुंदर हैं उनके शरीर का वर्णन करते हुए, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए राधिका जी अपने जो पवन हैं दूत जो बना करके भेज रही हैं उनसे ये उनके शरीर की रचना का वर्णन करते हुए बताती हैं। सांचे ढला सकल बप है, पूरा शरीर ऐसा ढला हुआ है उनका जैसे मानो किसी सांचे में ढाल दिया हो, और अत्यधिक सौंदर्यशाली है। उनका जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है, शोभायमान है, बहुत अच्छा लगने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण पोषिका है, और अच्छे अच्छे पुष्पों की जो सुगंध है, खुशबू है, वह उसकी प्राणों को आगे बढ़ाने वाली है। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे हैं वे ऐसे वृषभ कहते हैं सांड के समान हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत अच्छे। दोनों उनके कंधे बहुत सुंदर हैं और बड़े ही अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं। लंबी बाहें कलम भर सी हैं शक्ति की पेटिका, और लंबी लंबी बाहें, कलम कहते हैं हाथी की सूंड के समान, ऐसी उनकी दोनों भुजाएं हैं जैसे मानो लंबी लंबी शक्ति की मानो पेटिका हो, जो उनकी शक्ति की मानो एक तरह से पेटी हो।